नमस्कार दोस्तों। मुसीबतें किसकी लाइफ में नहीं आती, प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, पर कुछ लोग निकल जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं उनसे, बल्कि और निखर जाते हैं, और कुछ लोग बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो निखर जाता है उसको अपने ऊपर अक्सर देखा गया है कि आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इससे निकल सकता हूँ। उसको ईश्वर पे भी भरोसा होता है। तो ये दो चीज़ें, खुद पर भरोसा और आशा, व्यक्ति को कभी नहीं खोनी चाहिए। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और जुलाई के लिए जो राशिफल है मीन राशि का, उसको लेकर हाजिर हूँ। अभी जो जुलाई का महीना है बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो उच्च के हो चुके हैं। हालांकि वो अतिचारी हैं, पर फिर भी अब उनका असली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जून में ऑलरेडी हो चुके हैं, पर अब वो उस नक्षत्र में आ चुके हैं जिसको पुष्या कहते हैं, जिसको नक्षत्रों का राजा कहते हैं। एक क्षत्रिय नक्षत्र है और इसका जो सिंबल होता है वो पीपल का पेड़ है। काफ़ी ऑस्पिशियस इसको माना जाता है। इसके साथ साथ शनि आपके पहले ही भाव में है, आपकी 7.5 चल रही है। पर यहाँ एक खास बात है कि जो शनि है ना, आपके वक्री हो जाएंगे जुलाई के महीने में, वक्री हो जाएंगे। अब चूंकि वक्री होंगे आप पर उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी तो नहीं है, पर फिर भी क्या असर होगा इसको जानेंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। साथ में ही मंगल तृतीय भाव में रहेंगे जहाँ पर वो शुभ माने गए हैं, वृषभ राशि में। शुक्र जो है 4 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे। ये जो कर्क राशि है ना, इसमें आपके शुक्र आ जाएंगे आपके 4 तारीख को कर्क राशि से सिंह राशि में। ये जो सिंह राशि है यहाँ पर आ जाएंगे कर्क राशि से। तो किसके पास आ जाएंगे? शुक्र केतु के पास। तो कहीं ना कहीं शुक्र और केतु का आपका योग बनेगा। बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे, उल्टे चले जाएंगे। वक्री चल रहे हैं, वो पीछे जाते 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 मिथुन में अपनी राशि में पहुँच जाएंगे, अपनी राशि में पहुँच जाएंगे। और जो सूर्य हैं वो आपके 16 तारीख को कर्क राशि में आ जाएंगे, मिथुन से कर्क में। तो ऐसे होगी ग्रहों की गति। बाकी राहु केतु आप जानते ही हैं कि राहु आजकल शतविषा में चल रहे हैं, ऑलरेडी अपने नक्षत्र में हैं और कुंभ राशि में, और केतु अपने माघा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि पूर्वजों को दिखाता है, पितरों को दिखाता है, और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस को भी दिखाता है। तो इस तरह से है ग्रहों की स्थिति। अब इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट की कि क्या देंगे ये ग्रह हमको रिजल्ट। चलिए शुरुआत करते हैं मंगल के साथ। मंगल तृतीय भाव में है और आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भाई धन के स्वामी हैं, फैमिली के स्वामी हैं, पैसे के स्वामी हैं, वाणी के स्वामी हैं, गुरु के मित्र भी हैं आज, और साथ में धन के साथ साथ भाग्य के भी स्वामी हैं। लक, फेम, भाग्य की आवश्यकता किसको नहीं होती? कहते हैं ना, जब ईश्वर कृपा करता है तो कोई भी ऊपर जा सकता है। ऐसे में ऐसा ग्रह अगर तृतीय भाव में बैठेगा और अपने ही राशि को देखेगा तो भाग्य को उन्नत बनाएगा, अच्छा करेगा, शत्रुओं को परास्त करेगा, विजय आपके जीवन में लाएगा। मंगल साहस के कारक हैं। मंगल वो ग्रह है जो आपको हारने नहीं देता। कहते हैं ना, जो हार नहीं मानता आप उसको हरा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी ना कभी जीत ही जाएगा। तो वो जो क्वालिटी है, वो जो साहस है, वो मंगल देते हैं। इसके अलावा ज़मीन जायदाद, इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है हमारी, इंजीनियरिंग भी उसमें आती है ये। इसके अलावा युद्ध, फोर्स, एयर फोर्स है आपका, आर्मी है, पुलिस है, स्पोर्ट्स, ये भी मंगल में आता है। यंत्र वगैरह जो होते हैं, उपकरण वगैरह जो होते हैं, वो भी मंगल में आते हैं। तो इन सब से जुड़ा हुआ खेल का सामान हो, वो भी मंगल में आता है। अगर आपका उससे जुड़ा हुआ काम है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप कोई प्रोफेसर हो, 9th हाउस से जुड़ा हुआ काम है, आप कोई लॉयर हो, आपका फैमिली बिजनेस है, क्योंकि द्वितीय भाव फैमिली का है, आपका काम वाणी से जुड़ा हुआ है, आप कहीं सेल्स में हो, आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको ना कमीशन आदि का काम है, तो उन सभी के लिए मंगल अच्छे हो रहे हैं, पूरे महीने बढ़िया हैं। अब आपको पता होना चाहिए आपकी दशा महादशा कौन सी है। तो मंगल का गोचर बढ़िया हो रहा है आपका। वहीं गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। गुरु उच्च के हैं, पंचम भाव में है। पंचम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें गुरु हमेशा ही अच्छे होते हैं, किसी भी राशि में हो। और अब तो उच्च की राशि में है, मतलब इससे अच्छी स्थिति तो हो नहीं सकती गोचर में। बस रह गया आपकी जन्म कुंडली, वहाँ कैसे हैं वो देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि उनकी दशा महादशा दूर दूर तक है ही नहीं। उस केस में
थोड़ा कम प्रभाव आपको मिलेगा। पर अगर वो स्ट्रांग है और उनकी दशा महादशा है तो मान लो कि आपकी संतान हो के रहेगी, अगर आप संतान की कोशिश कर रहे हैं तो। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर आएगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई एजुकेशन स्टूडेंट हैं, कहीं पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे, अगर कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो। यहाँ से आपकी संतान की लाइफ में, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी संतान की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। खुद आप कहीं प्रोफेसर हो, स्कूल में हो, लाइफ कोच हो, आपका कोई काम है पढ़ाने का, लिखाने का, रास्ता दिखाने का, तो वहाँ आपको नेम फेम मिल सकता है। आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आपको काफ़ी सारा फेम यहाँ से गुरु दिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा गोचर है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 स्टार्ट ही हुआ है अभी तो जून में। ये 5वीं जो दृष्टि आ रही है ये नवम भाव पर, भाग्य के भाव पर, पिता के भाव पर, गुरुओं के भाव पर, टीचर्स के भाव पर, लक के भाव पर, हायर एजुकेशन के भाव पर, आविष्कारों के भाव पर आ रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी अगर आपका प्रयास चल रहा है कहीं जाने का, दूर यात्रा करना, विदेश यात्राओं का भाव भी होता है ये नवम भाव जो होता है, तीर्थ यात्राओं का भी होता है, हायर एजुकेशन के लिए हम जब कहीं जाना चाहते हैं उसका भी भाव होता है। तो उन सब के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा है कौन? गुरु। अब ये गुरु सीधे सीधे एकादश भाव को, लाभ को भी देख रहे हैं और खुद इस शनि को देख रहे हैं। तो ये जो शनि वक्री हो रहा है सभी के लिए होगा 27 तारीख से फिर दिसंबर तक, उसका असर भी आप पे कम रहेगा। 7.5 चल रही है, उसमें भी ये गुरु जो है आपको हेल्प करेंगे वक्री हो जाने का। पर एक ध्यान जरूर रखना है, वक्री ग्रह ये कहता है कि देखो आप आगे जाने से पहले थोड़ा सोच लो, देख लो कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं आप एक ऐसी कुल्हाड़ी को लेके पेड़ काटने जा रहे हो जो कुद्द हो चुकी है, जिसमें जो है धार नहीं है, ऐसा मत करना। या आप ऐसी गाड़ी को लेके लंबी यात्रा पे जा रहे हो जिसका अभी आपको सर्विस करानी है और आप सोच रहे हो हम लंबी यात्रा पे निकल जाएं, तो इस तरह की गलतियां ना करें। थोड़ा चेक करके चीज़ों को करें, धैर्य के साथ करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, पूरी तैयारी के साथ जाएं। इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए ये शनि जो कि वक्री होंगे कुछ खास नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। बस इतना आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और 7.5 में भी गुरु के आने से कुछ पॉजिटिविटी आपकी आएगी, आपके प्रयासों के रिजल्ट मिलेंगे, आपका व्यापार बिजनेस में भी थोड़ा बेहतरी आएगी और आपके करियर में भी जो आप प्रयास कर रहे थे और 7.5 आप जो फील कर रहे थे उस चीज़ों में भी अब गुरु की हेल्प आपको मिलने वाली है। तो शनि का हो गया, गुरु का हो गया, मंगल का हो गया, बुध। देखिए वैसे तो बुध चल रहे हैं वक्री, शुरू में बुध वक्री हैं महीने की शुरुआत में, बाद में शनि वक्री हैं। बुध कब तक वक्री हैं? बुध आपके जो हैं 24 तारीख तक, 24 जुलाई तक वक्री ही चल रहे हैं। तो ऐसे में कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते वक्त थोड़ा देख लेना है, ऐसा तो नहीं गलत खरीद ले रहे हैं। जब भी कोई मैसेज कर रहे हैं, किसी को कुछ लिख रहे हैं, वो मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। वैसे बुध अपनी ही राशि में है तो घर से जुड़ा हुआ कोई पुराना काम पूरा होगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई पुराना काम पूरा होगा, आपकी फैमिली के प्रति कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कोशिश कर रहे थे पर किसी कारण से अपने काम में बिजी थे, माता के प्रति, पुराने दोस्तों के प्रति नहीं निभा पा रहे थे, अब उसको करने का मौका आपको मिल सकता है और आपको उसको पूरा करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ये बुध कह रहे हैं। जब भी ग्रह वक्री हो तो हमको पुराने दोस्त, पुराने पार्टनर, पुरानी चीज़ें, कोई ऐसा काम जो हमको लगता है यार इसको कर लें, बाद में समय मिलेगा या नहीं मिलेगा और ज़रूरी है, उसका मौका मिलता है और हमको वो कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो सकती है। बुध अपनी ही राशि में है, भद्र नाम के महापुरुष योग में है, बहुत अच्छा योग है। और शुक्र यहाँ पर छत्र नाम, शुक्र नहीं माफ़ कीजिएगा, गुरु यहाँ पर छत्र नाम के महापुरुष योग में है। पंचमेश पंचम में बैठा हो तो आपको छत्र दिला सकता है, मतलब पोस्ट पोजिशन दिला सकता है, या आपकी संतान को। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, तब भी पंचम भाव, पॉलिटिक्स में है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वहीं सूर्य की बात करोगे तो सूर्य जो है 3रे भाव में है और फिर आपके पंचम भाव में आएंगे। सूर्य जब पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव में सूर्य को ठीक ही माना गया है, गुरु के साथ होंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा योग बनेंगे। देखिए राजा और गुरु साथ में मिल जाएं तो क्या बात है। राजा के पास अगर गाइडेंस हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो उसके पास है ही,
उसको ज्ञान भी हो, नॉलेज भी हो, सही रास्ता भी पता हो, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह का योग बना है कहाँ पर, पंचम भाव में। मतलब स्टॉक मार्केट में आप कुछ अच्छा कर सकते हो, एजुकेशन के मामले में आप अच्छा कर सकते हो, या फिर आपका प्रेमी प्रेमिका, आपके फॉलोअर्स वगैरह की वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है। पंचम भाव फॉलोअर्स का भी है, संतान का भी है, आपकी संतान की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है। ध्यान कहाँ पर रखना है, मैं ये कहूँगा कि मैरिज लाइफ में हल्का सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके प्रेमी प्रेमिका की एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी तो बहुत अच्छा है, पर उनके मनी में, उनका जो पैसा है उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि शुक्र और केतु का सहयोग छठे भाव में बन रहा है। आपके जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, उनमें भी कोई लेडी जो सर्वेंट हैं कुछ ऐसी, उनकी लाइफ में या तो कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होने की संभावना यहाँ पे बनती है। अपने जो कुत्ता बिल्ली जो हम लोग घर में पालते हैं, पालतू जानवर हमारे होते हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखें, बीमार हो सकते हैं। आपके घर में कोई नया पालतू जानवर आ भी सकता है, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई इवेंट होने का ये योग यहाँ पे बना हुआ है। शुक्र और केतु का संयोग जो कि आपका 4 जुलाई से ही है, 4 जुलाई से शुक्र केतु साथ में रहेंगे। शुक्र केतु अगर साथ में हो और आपकी कुंडली में भी साथ में हो, तो फिर कई बार हमको अपने जीवन साथी से कुछ दूरी बन सकती है, उसके हेल्थ में कोई दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज उनसे संबंधित कोई काम आपको करना पड़ सकता है, उन पे कुछ आपको समय ज़्यादा इन्वेस्ट देना पड़ सकता है, जिसको आप काफ़ी समय से टाल रहे थे, अपने काम में बिजी होने की वजह से वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक व्यापार की बात है तो उसमें भी इसी तरह का है, अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, पर साथ में कुछ ऐसा काम भी है जिसको हमको निपटा लेना है, ताकि आगे फिर मुड़ के ना देखना पड़े व्यापार में। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा समय है। जो लोग सर्विस में हैं, कोई चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है जो आपके लिए अच्छा होगा, लकी होगा। शनि की बात कर ली, बुध की बात कर ली, गुरु सूर्य की बात कर ली, केतु की भी बात कर ली। केतु देखिए एक तो शुक्र के साथ है, तो पैशन, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन नहीं है चीज़ों का। दूसरा राहु 12वें भाव में है, तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाने का मन करता है जो आप कह सकते हो कुछ नई हैं, जिसके बारे में, जैसे फॉरेन लैंड है, विदेश है, स्पा है, कुछ आराम करने का मन होता है कई बार। 12वां भाव स्केप का भी है, और 12वां भाव जेल, हॉस्पिटल, शादी का भी, मतलब स्वास्थ्य वगैरह का भी हमको ध्यान रखना है। राहु केतु के गोचर को बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, खास करके राहु के गोचर को तो माँ दुर्गा की पूजा आदि आप कर सकते हैं, अगर राहु की दशा महादशा है तब तो बिल्कुल। और शनि की है तो 7.5 को हम ये तो कहेंगे नहीं कि भाई 7.5 अच्छी है, इतना ज़रूर है कि इसके बकरी होने के बावजूद गुरु की शुभता उस पर भारी पड़े, इसकी संभावना ज़्यादा है, चीज़ें बेहतर होंगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। वहीं त्योहारों की बात की जाए तो जगन्नाथ यात्रा होगी 16 जुलाई को। आषाढ़ी एकादशी, जिसको हम देवसयानी एकादशी भी कहते हैं, वो आपकी 25 जुलाई को होगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10 तारीख को होगी योगिनी एकादशी। गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई की है। गुरु पूर्णिमा के दिन कभी देखेंगे ना आप, हनुमान जयंती होगी, कभी कोई और जयंती होगी, बहुत सारे महापुरुषों ने पूर्णिमा के दिन जन्म लिया है। ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में पूर्णिमा को चंद्र पूर्ण होते हैं और चंद्रमा का बड़ा महत्व है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब 12 और 26 का प्रदोष व्रत और 12 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 3 तारीख की संकष्टी है, 14 को आषाढ़ अमावस्या है और 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। संक्रांति के दिन मतलब 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य जो है मिथुन से जो है आपके कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से जुलाई का राशिफल मीन राशि वालों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने देखा, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।